हेलो एवरीबॉडी। रेफरेंस फ्रेम की इस सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए ब्लॉक ओवर ए बिग ब्लॉक। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने दो तरह के प्रॉब्लम्स ले चुके हैं। सबसे पहले हमने लिया था कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम किस तरीके से डील करते हैं। सेकेंड टाइप में हमने देखा था कि शूडो फोर्सेस को कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए आज तीसरे तरह के प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे डील करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक ब्लॉक है हमारे पास, बिगर ब्लॉक ए, वो लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूवमेंट कर रहा है। उस पर एक दूसरा ब्लॉक है बी जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेशनरी है, तो स्ट्रिंग में टेंशन हमको चाहिए। तो बी पर क्या इफेक्ट होता है वो देखे जरा। तो बी का एफबीडी बना लेते हैं हम। बी नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में है क्योंकि बड़ा ब्लॉक है, एक्सेलरेटेड है। तो बी पर राइट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स काम करने वाला है, तो जिससे कि टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में टी लेफ्ट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में क्या होगा? सूडो फोर्स एम ए नॉट। ए नॉट क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बी स्टेशनरी है। इट कैरी द मीनिंग कि बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो प्लस एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स हैं माइनस एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दें इक्विलिब्रियम के लिए। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा? एम ए नॉट। एम की वैल्यू हमारे पास है जो कि बी ब्लॉक का मास है। कितना है बी ब्लॉक का मास? 1 kg। ए नॉट कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम तो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें एक बड़ा ब्लॉक ए, उस पर दो ब्लॉक हैं बी और सी। पूरा सिस्टम लेफ्ट और राइट किसी फोर्स की तरह से मूवमेंट करेगा, फोर्स की वजह से मूवमेंट करेगा। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आप जो अप्लाई कर रहे हैं इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि बी और सी बैलेंस रहें। तो आई मीन टू से मूव नहीं करें ए के रेस्पेक्ट में, बी अपनी जगह रहे, सी अपनी ही जगह रहे। तो सबसे पहले तो इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा पूरे सिस्टम में, उसकी वजह से बी और सी पर सूडो फोर्सेस काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफबीडी देखते हैं बी का। बी ब्लॉक हमने बनाया। देखिए फोर्स यदि हम राइटवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इस बी पर एक सूडो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा, उसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा? राइट की तरफ। सूडो फोर्स दिखा दें बी पर, मास इनटू एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा सिस्टम में, सूडो एक्सेलरेशन कहते हैं बी के लिए, वो ए नॉट कह दिया हमने। इसी तरीके से सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम। सी का फ्री बॉडी डायग्राम, सी का जो mg है डाउनवर्ड काम करेगा। हम केवल वही फोर्सेस यहाँ पर ले रहे हैं जो मोशन की डायरेक्शन में फोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट है। अनडाउटली सी पर भी एक शूडो फोर्स काम करेगा इस और, लेकिन यहाँ वो कोई हमारे काम का नहीं है सी के स्टेशनरी रखने के लिए। सी को स्टेशनरी रखने के लिए फिलहाल जो वर्टिकल डायरेक्शन में है mg वो टेंशन से बैलेंस होना चाहिए। mg कितना? 4g। राइट। तो एफबीडी जो ब्लॉक्स के हमने देखे हैं बी और सी के, उनमें ब्लॉक मूवमेंट नहीं करेंगे। यदि बी ब्लॉक की यदि हम बात करते हैं तो टी किसके इक्वल हो? 8a नॉट के। सी ब्लॉक के केस में बात करें तो किसके इक्वल होगा? आप खुद बताइए। टी किसके बराबर होगा? 4g के। टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग तो एक ही है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 8a नॉट इक्वल टू 4g। इज इट? तो यहाँ ए नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4/8g। राइट। ए नॉट की वैल्यू कितनी आई? 4/8g। 4 से 8 को कट कर सकते हैं हम, 2 हो जाएगा। तो ए नॉट कितना आ जाएगा हमारे पास में? g/2 यानी कि 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिस्टम का ये एक्सेलरेशन हमारे पास में आ गया। राइट। अब स्मॉल ब्लॉक बी और सी मूव नहीं करेंगे, हमें ये पता लग गया। कब नहीं करेंगे? जब इस सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन अर्थ के रेस्पेक्ट में प्रोड्यूस हो जाए? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया
तो हमने अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। सिंपली एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स पूरे सिस्टम पर लग रहा है एक तरीके से, यदि हम सिस्टम को कंसिडर करते हैं। एम ए नॉट, एम क्या है यहाँ पर? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास कितना? 100 प्लस 8 प्लस 4, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई किया तो टोटल फोर्स कितना आ गया हमारे पास में? 560 न्यूटन। तो एटलीस्ट यदि हम इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो 8 kg और 4 kg यानी स्मॉल ब्लॉक्स इस पे मूवमेंट नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार बी ब्लॉक पर जो ए ब्लॉक है वो एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड है और पूरा सिस्टम हमारा राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है। स्प्रिंग देखिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इस पर हम पूरी प्लेलिस्ट होगी हमारी 6 से 7, इसमें अलग से लेक्चर्स लेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे डील करेंगे उसको अलग से आप देखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफबीडी के बारे में सोचे अपन ए ब्लॉक के। देखिए राइट हैंड डायरेक्शन में बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन है तो ए ब्लॉक पर जो सूडो फोर्स काम करने वाला है लेफ्ट डायरेक्शन होगा एम ए नॉट। इसकी वजह से स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होगा। स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, स्प्रिंग फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन के एक्स। भाई जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है। तो कंप्रेशन किस तरफ होगा? इसका कंप्रेशन होगा अनडाउटली लेफ्ट में, तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर होगा? इसका के एक्स। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ब्लॉक ए हमारा स्टेशनरी है बी के रेस्पेक्ट में, तो स्टेशनरी है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेट कर दें इनको, के एक्स किसके बराबर हो गया? एम ए नॉट। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, एम ए नॉट बाई के। क्या हमारे पास वैल्यूज हैं? यस। एम कितना है? 10, ए नॉट कितना है? 5 एंड दिस इज 100। कैंसिल कर दें 0 से 0 को, तो हमारे पास आया 5/10 और 5 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो x हमारे पास में कितना आ गया? 1/2 मीटर। प्रॉब्लम सॉल्व। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसमें। एक बड़े ब्लॉक पर स्मॉल ब्लॉक और बड़े ब्लॉक से दो पुली कनेक्टेड है और फ्री एंड ऑफ जो स्ट्रिंग है उसको एक फोर्स से हम लोग पुल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स लगाते हैं ये स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट करेगा और वो टेंशन थ्रू आउट द लेंथ इक्वल होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे ये फोर्स अप्लाई करते हैं अपन तो यहाँ एक टेंशन क्रिएट हुआ, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। हेडफोर्ड मशीन के वीडियो में देखा था हमने। यहाँ इस पुली पर दिखाएं अपन तो इतना ही टेंशन क्रिएट होगा, वो भी एफ। इस एंड पर दिखाएं तो यहाँ अपवर्ड हो जाएगा और एफ के बराबर। इस पुली पे दिखाएं तो डाउनवर्ड, यहाँ स्ट्रिंग में दिखाएं तो इस और यानी लेफ्ट की तरफ और एफ के बराबर। बी ब्लॉक पर दिखाएं तो राइट की तरफ अलोंग द स्ट्रिंग, एफ होगा अनडाउटली, राइट। ओके। अब ब्लॉक ए और बी के एफबीडी हम देखने जाएंगे। जब हम ए ब्लॉक के एफबीडी की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। ए के साथ में जितनी भी पुलिस कनेक्टेड हैं इस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो वेक्टर लॉ से इन फोर्सेस को हम इस बड़े ब्लॉक पर ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। ये वाला जो फोर्स है हमारा वो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अनडाउटली देखिए ये पुलिस के साथ कनेक्टेड है तो इस फोर्स का इफेक्ट इस पर होगा। दूसरे वे में अपन ऐसे कह सकते हैं ये जो फोर्स आपको नजर आ रहा है, विच वन? दिस फोर्स। ये फोर्स जो आपको नजर आ रहा है इसका इफेक्ट अनडाउटली ब्लॉक पर भी होगा। तो यहाँ दिखा दिया हमने। वेक्टर में फोर्स को अपनी प्लेन में अपनी पैरेलल कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अब इस फोर्स की बात करें तो इस फोर्स को यहाँ दिखाएं अपन तो इस तरीके से ये एफ होगा और अनडाउटली ये वाला फोर्स है इसका इफेक्ट इधर होगा। अब इन फोर्स के मैग्नीट्यूड देखिए इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नहीं। नेट फोर्स ऑन द बिगर ब्लॉक कितना हो जाएगा? 0। बिगर ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 हो गया। इंटरेस्टिंग। तो अनडाउटली इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। कैसे?
एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, और नेट फोर्स कितना है 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। अब एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा टॉपिक चल रहा है शूडो फोर्सेस से रिलेटेड, तो ये इसका तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बड़े ब्लॉक का 0, तो ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 हो वो तो इनर्शियल फ्रेम होता है, तो इस पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा छोटा ब्लॉक जो बी है उस पर शूडो फोर्स की इस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इंटरेस्टिंग। तो बी ब्लॉक का एबीडी देख लेते हैं हम। बी ब्लॉक, इस पर तो सिंपली एक फोर्स काम कर रहा है आपका जो टेंशन से आया है, और इस पर शूडो फोर्स नहीं काम करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कि एक्सेलरेशन हमारे बिगर ब्लॉक का कितना है 0, तो ये इनर्शियल फ्रेम की तरह से बिहेव करेगा, और स्मॉल ब्लॉक पर शूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0। तो केवल अकेला एक फोर्स हो गया जो कि टेंशन और वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो चलिए इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं स्मॉल ब्लॉक का। वो क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। नेट फोर्स क्या है इस पर, कैपिटल एफ, जो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, एफ बाई एम। क्लियर। आज के वीडियो में हमने देखा कि बड़े ब्लॉक पर छोटा ब्लॉक किस तरीके से मूवमेंट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसी वेज पर एक ब्लॉक का मोशन कैसे होगा, या वेज की वजह से इस ब्लॉक पर शूडो फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।